वेलकम टू माय चैनल रिव्यू वाला। आज हम आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले मेजर और माइनर पेपर विनोबा भावे फर्स्ट सेमेस्टर 25 से 29 का। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के महत्व एवं मुख्य सिद्धांतों का वर्णन करें। तो अब हम इसका उत्तर देखेंगे। परिचय। भारत संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा और उसकी कुंजी मानी जाती है। यह संविधान के उद्देश्यों, आदेशों और शासन के स्वरूप को स्पष्ट करती है। इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर तैयार किया गया है। मुख्य सिद्धांत। हमारा क्वेश्चन बोल रहा है भारत संविधान की प्रस्तावना के महत्व बताना है, सिद्धांत बताना है। तो भारत संविधान के इसका आंसर देखेंगे हम। सबसे पहले परिचय लिखेंगे। परिचय में हमारा है, भारत संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा माना गया। यानी भारत संविधान की प्रस्तावना में हमें संविधान को, जो हमारा संविधान है, उसको छोटे छोटे भागों में बांटा है, प्रस्तावना में दिया गया है, हमें उसको समझना है। और भारत संविधान आत्मा माना गया प्रस्तावना की। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसे पेश किया गया है। उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर तैयार किया गया है। मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान को पेश किया गया है उद्देश्य के लिए कि कौन सा उद्देश्य होना चाहिए। मुख्य सिद्धांत में संप्रभुता भारत की आंतरिक और बाहरी रूप से किसी अन्य शक्ति से अधीन नहीं है। मतलब भारत देश संप्रभुता किसी आंतरिक या बाहरी रूप से, मतलब किसी और का दबाव भारत में नहीं चल रहा है। जैसे अंग्रेजों का पहले चलता था, वैसे अब नहीं उसका दबाव चल रहा है, बाहरी रूप से भी और आंतरिक रूप से भी। अब समाजवादी। भारत समाजवाद का लक्ष्य गरीबी, अज्ञानता और अवसर की असमानताओं को समाप्त करना है। समाजवादी में भारत को साम्यवाद का लक्ष्य मतलब गरीबी से मुक्त करना है। अज्ञानता मतलब उसको अज्ञान, मतलब वो ज्ञान नहीं प्राप्त किया, उसको अज्ञानता से मुक्त करना है, अनपढ़ लोगों से मुक्त करना है। और सभी को असमानता से समाप्त करना है, मतलब सभी में भेदभाव समाप्त करना है। धर्मनिरपेक्ष। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, सभी धर्म को सम्मान प्राप्त है। मतलब धर्म में किसी विशेष धर्म नहीं, जैसे कि हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म में भेदभाव है, तो कोई विशेष धर्म को मान्यता प्राप्त नहीं, सभी समान हैं, सभी धर्म समान हैं। जो चाहे धर्म में वो अपना कुछ भी कर सकता है। लोकतंत्र। शासन की शक्ति जनता के हाथ में है। लोकतंत्र में शासन मतलब जैसे मुख्यमंत्री का शासन और मुख्यमंत्री सबका शासन शक्ति जनता के हाथ में। जनता जो चाहे उस नेता को चुन सकती है, मुख्यमंत्री बना सकती है, जनता के हाथ में है। गणराज्य भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं बल्कि यह निर्वाचित होता है। मतलब भारत का राष्ट्रपति खुद बनता नहीं है, बल्कि उसको जनता द्वारा बनाया जाता है, चुना जाता है। न्याय और स्वतंत्रता, समानता। नागरिक को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुरक्षित करना है। मतलब नागरिक को समाज में भी सामाजिक अधिकार, सम्मान मिलना चाहिए, आर्थिक में भी उसे नौकरी रोजगार मिलना चाहिए, राजनीतिक मतलब उसे भेदभाव नहीं होना चाहिए, वोट देने का सभी का अधिकार होना चाहिए, नेता चुनने का अधिकार होना चाहिए, न्याय सभी को मिलना चाहिए, यही सुनिश्चित करता है। अब निष्कर्ष। प्रस्तावना संविधान के दर्शन का सार है। यह न केवल शासन की दिशा तय करता है, बल्कि यह न्यायों को संविधान की व्याख्या करने में मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। मतलब प्रस्तावना न कि संविधान है, बल्कि यह न केवल शासन
तय करता है, बल्कि यह न्यायों को भी, मतलब किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उसका न्याय भी संविधान द्वारा उसको मिल सकता है। अब भारत संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। तो हमारा आंसर है परिचय। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह विभिन्न देशों के संविधानों और भारतीय परिस्थितियों के मिश्रण से तैयार किया गया है। मतलब भारत का संविधान दुनिया का बहुत बड़ा लिखित संविधान है, मतलब लिख के संविधान में बताया गया है। यह बहुत सारे देशों के संविधान और विभिन्न परिस्थितियों के मिश्रण से तैयार किया गया, बहुत सारे देशों का संविधान को मिलाकर तैयार किया गया। अब इसकी विशेषताएं। विस्तृत लिखित संविधान। इसमें वर्तमान में 448 से अधिक अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान में लिखित संविधान में अभी वर्तमान में 448 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण। इसमें कुछ संशोधन आसानी से होते हैं जबकि कुछ के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। इसमें कुछ संशोधन मतलब खुद से ही हो जाते हैं और कुछ के लिए बहुमत मतलब वोट की आवश्यकता होती है, अपना मत देने की आवश्यकता होती है। संसदीय शासन प्रणाली। भारत में ब्रिटेन की तरह संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है। मतलब ब्रिटेन की तरह लोकतंत्र को अपनाया गया है, जैसे ब्रिटेन में अपनाया गया। मौलिक अधिकार और कर्तव्य। नागरिक के अधिकारों की रक्षा और उनके दायित्व का वर्णन करना। मौलिक अधिकार में क्या है? सभी नागरिकों के अधिकार देना, उनकी रक्षा करना, उनके दायित्व, ये सब की रक्षा करना है। स्वतंत्र और न्यायपालिका। न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। मतलब न्यायपालिका और कार्यपालिका पूरा स्वतंत्र, जो चाहे वो कर सकते हैं। एकल नागरिकता। पूरे देश के लिए केवल एक नागरिकता का प्रावधान है। मतलब सभी पूरे देश में एक ही नागरिकता का प्रावधान है। सभी को एक समान नागरिकता का अधिकार है। निष्कर्ष। भारत संविधान का एक जीवित दस्तावेज है जो समय के साथ बदलने की क्षमता रखता है और भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने में सफल रहता है। मतलब भारत संविधान एक ऐसा दस्तावेज, जीवन दस्तावेज, डॉक्यूमेंट है जो समय के साथ बदलते रहता है, बदलने की क्षमता, कैपेसिटी रखता है, जो भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखता है, जोड़ के रखता है भारत को संविधान। अब तीसरा है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन। परिचय। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। ये भाग 4A के अनुच्छेद 51A में वर्णित है। प्रमुख कर्तव्य कुल 11 है। इसके प्रमुख कर्तव्य 11 हैं। पहला, भारत संविधान का पालन करना, उसके आदेशों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। मतलब भारत संविधान में कुल 11 प्रमुख कर्तव्य है जो सभी देशवासियों को पूरा करना है, पूरा करने का कर्तव्य है, जिसमें संविधान का पालन करना, उसके आदेशों का पालन करना और राष्ट्रीय ध्वज का पालन करना, राष्ट्रीय गान का पालन करना, मतलब राष्ट्रीय गान का सम्मान करना है। मतलब राष्ट्रीय गान भारत में होता है, उसका सम्मान करना सभी देशवासियों का। अब स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदेशों को संजोए रखना। स्वतंत्रता संग्राम में जो नेताएं थे, जो स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दिए, युद्ध किए हैं, उनके उच्च आदेशों को, मतलब उनके आदेश क्या क्या थे, उनको संजोग के रखना, उनके आदेशों को मानना। अब भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। भारत की एकता को बनाए रखना, अखंडता की रक्षा करना, मतलब भारत देश को हमेशा जोड़ कर रखना, उसकी रक्षा करना। देश की रक्षा करना, आम ग्रहण किया जाने
पर राष्ट्र की सेवा करना, मतलब देश की रक्षा करना और फिर राष्ट्र की सेवा ही करना संविधान में बताया गया है। भाईचारे की भावना विकसित करना और महिलाओं के लिए सामान्य विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना, मतलब भाईचारा, सभी में भाईचारा बना रहना, हिंदू मुस्लिम ये सब में लड़ाई वड़ाई नहीं करना, सभी में भाईचारा बना के रखना और फिर महिलाओं को सम्मान देना, इसके विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना, मतलब महिलाओं को सम्मान देना, उनके खिलाफ मतलब उनके साथ खड़ा होकर उनका साथ देना। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, पर्यावरण को बचाना। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। 86वीं संशोधन में मतलब 6 साल से 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाता है। मतलब 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान होने चाहिए। निष्कर्ष, मौलिक कर्तव्य नागरिकों को राष्ट्र के प्रति उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराता है। हालांकि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, फिर भी एक जिम्मेदार नागरिक के लिए नैतिक दिशा निर्देश है। मौलिक कर्तव्य है जो नागरिक को राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारियों का एहसास कराता है कि उसकी जिम्मेदारी क्या क्या है। हालांकि न्यायालय में इसका एक जिम्मेदार नागरिक के लिए नैतिक दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिम्मेदारियों का कैसे करना है कैसे नहीं। भारत संविधान में अब हमारा चौथा प्रश्न है, भारत संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन करें। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12-35 में दिए गए हैं। इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह नागरिकों को सर्वग्राही विकास और तानाशाही रोकने के लिए आवश्यक है। 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार, 14 से 18, कानून के समक्ष सब बराबर है। समानता का अधिकार मतलब सभी एक समान अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार, विचार अभिव्यक्ति संगठन बनाने की आज़ादी। स्वतंत्रता का अधिकार मतलब वो कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बना सकता है, उसे पूर्ण आज़ादी। शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 से 24, मानव तरक्की, बाल श्रम पर रोक। शोषण के विरुद्ध मतलब मानव की तरक्की करना है और बाल श्रम पर रोक, छोटे छोटे बच्चों को मजदूरी करने पर रोक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की आज़ादी है। मतलब कोई भी धर्म में कोई भी व्यक्ति जाके अपना धर्म बना सकता है, उस धर्म में रह सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, उसे पूर्ण आज़ादी। संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, 29 से 30, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण करना, मतलब सभी को संस्कृति और शिक्षा का अधिकार सभी को है, कोई भेदभाव नहीं। संवैधानिक उपचारों का अधिकारों के हनन पर सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस संविधान को हृदय कहा है। मतलब कोई भी सुप्रीम कोर्ट में जाके अपने अधिकार को रख सकता है कि ये अधिकार होने चाहिए, तो इस मौलिक अधिकार में उसे भी जोड़ा जा सकता है। इसे भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय भी कहा है। निष्कर्ष, मौलिक अधिकार लोकतंत्र की आधारशिला है। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 से 21 को छोड़कर इन्हें स्थगित किया जा सकता है, लेकिन सामान्य समय में वे राज्य की शक्ति पर अंकुश लगाते हैं। मौलिक अधिकारों में यह आधारशिला है। आपातकाल में अनुच्छेद 20 से 21 में इसको छोड़कर मतलब स्थगित किया जा सकता है। सामान्य समय में राज्य की शक्तियों पर अंकुश लगाते हैं, मतलब राज्य की शक्ति, जैसे राजा ये सब का शासन नहीं चलेगा, मतलब संविधान लागू हुआ है तो संविधान से ही हमारा भारत देश चलेगा। 5वां, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन एवं महत्व। परिचय, नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। ये राज्य के निर्देश देते हैं कि शासन करते समय किन आदेशों को ध्यान में रखना चाहिए। मुख्य सिद्धांत और महत्व।
लोक कल्याणिक राज्य। आय की स्थापना, लोक कल्याणिक राज्य, आय की असमानता कम करना और संसाधन का समान वितरण करना। मतलब आय की असमानता को कम करना, मतलब आय की कमी को कम करना और संसाधन का समान वितरण करना। जैसे संसाधन, वस्तुओं का समान सभी में वितरण करना, बांटना। सामाजिक और आर्थिक न्याय, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सार्वजनिक सहायता, मतलब कार्य का अधिकार सभी को प्राप्त होना चाहिए। शिक्षा का अधिकार प्राप्त होना चाहिए कि वो शिक्षा प्राप्त कर सके, भेदभाव नहीं करना। सार्वजनिक सहायता मतलब सरकारी सहायता उसे प्राप्त होनी चाहिए, सरकार द्वारा उसे कुछ भी सहायता लाभ प्राप्त होना चाहिए। पंचायती राज्य, ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 40 में, मतलब ग्राम पंचायत जिसमें जनता जाके अपना कुछ भी प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, तो वह ग्राम पंचायत में जाके अपने बातों को रख सकते हैं। इसीलिए अनुच्छेद 40 में से दिया गया है। सामान्य नागरिक संहिता, सभी नागरिकों के लिए समान कानून, अनुच्छेद 44 में, मतलब सभी नागरिक के लिए एक समान कानून बनाया जाएगा, किसी विशेष व्यक्ति के लिए अलग नहीं, बल्कि सभी को समान कानून बनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, मतलब पूरे विश्व में विवाद, मतलब किसी दिक्कत समस्या का शांतिपूर्ण, मतलब शांति तरीके से उसका समाधान निकालना। महत्व, यह सरकार के प्रदर्शन को मापने का पैमाना है और भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। मतलब सरकार का यह प्रदर्शन मापने का एक तरीका है कि भारत को कल्याणकारी राज्य बनाने, मतलब भारत का कैसे उसको विकास करे, कल्याणकारी राज्य बनाने का मार्ग प्रदर्शित करता है। निष्कर्ष, यद्यपि ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, लेकिन देश के शासन में यह मूलभूत है। सरकार की नीतियाँ का आधार यही सिद्धांत है। मतलब यदि यह न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया गया, लेकिन सरकार शासन के मूलभूत, सरकार द्वारा नीतियों का आधार यही सिद्धांत है। मतलब न्यायालय द्वारा इसको लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन देश को चलाने के लिए यह मूलभूत सिद्धांत जरूरी है, तो यह सरकार द्वारा लागू किया जाएगा। संक्षिप्त विवरण, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख शक्तियों और विधियां, वित्तीय, न्याय और न्यायिका। मतलब राष्ट्रपति का कार्यपाल का प्रमुख शक्ति, विधियां, वित्तीय, न्यायिक दिया गया है। आपातकालीन शक्तियां, अनुच्छेद 352 में 356 में राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय। प्रधानमंत्री, वास्तविक मुख्य मंत्रिपरिषद का गठन, संसद का नेतृत्व, मतलब प्रधानमंत्री का वास्तविक प्रमुख है, मंत्रिपरिषद का गठन है, संसद का नेतृत्व है। लोकसभा अध्यक्ष, सदन की कार्यवाही संचालन, दलबदल, कानून पर निर्णय, मतलब संसद की कार्यवाही करना, संचालन करना, दल बदल, मतलब एक दल से दूसरे दल बदल को कानून पर निर्णय लेना। उच्चतम न्यायालय, रक्षक और व्याख्याता, प्रारंभिक और अपीलीय क्षेत्रीय अधिकार, मतलब रक्षक इसमें है, उच्चतम न्यायालय एक रक्षक है, व्याख्याता है, प्रारंभिक और अपीलीय क्षेत्राधिकार है, न्यायिक सक्रियता, न्यायपालिका द्वारा जनहित, कार्यपालिका विधायिका के कार्य में हस्तक्षेप, जैसे PIL, मतलब न्यायपालिका द्वारा या कार्यपालिका द्वारा या विधायिका द्वारा किसी उसके कार्य में हस्तक्षेप करना। इसी तरह आगे की वीडियो देखने के लिए और
जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें एंड कमेंट भी करें कि आपको वीडियो कैसा लगा हो और क्या क्या वीडियो आपको चाहिए। तो उसके लिए कमेंट करें रिव्यू वाला एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपकी पढ़ाई पूरी हो सके। और डिस्क्रिप्शन में जाके PDF का लिंक देख सकते हैं, PDF अपलोड है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि जिस तक नहीं पहुंचा है वीडियो वो भी देख ले और अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।